रिकॉर्ड हो जाएगा तो अच्छा है ना, फिर सबके काम आ जाएगा। रिकॉर्डिंग हो जाना अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा सबमिट योर, क्या लिखते हैं, जेमिनाई क्रिएटेड लोगो एंड कंपनी नेम विथ, क्या था उसका स्लोगन, स्लोगन ऐसे लिखते हैं। ऐसे, ठीक है। इसमें आप लोग जब सबमिट करवा देंगे तो मतलब फायदा में, फिर मैं देख लूंगा जी आप लोगों ने क्या बनाया है और कैसा बनाया है। अच्छा, इससे पुरानी वाली क्लास में, एक दो क्लासें पहले हमने एक बात पढ़ी थी, और वो ये पढ़ी थी, कोई भी डैशबोर्ड खुल जाए तो उसमें हम लिखते हैं। अभी हमने अपने डैशबोर्ड तो बनाए नहीं है। हमने लास्ट में क्या बात कही थी, गोल बनाते वक्त याद है आपको, क्या क्या सोचा था? कब करना है और क्या करना है, ठीक है। कैसे करना है बाद में, उसके हमने एक स्टेप पढ़े थे। अब आज हम सपोज करते हैं कि हमारा कोर्स खत्म हो गया, और उसके बाद हम कोई गोल डिसाइड करें, और वो हमारा गोल क्या है? अपने काम के पैसे चार्ज करना। हम किस काम के कितने पैसे चार्ज करेंगे? जैसे अभी आपने काम सीख लिया, आपने कंपनी बना ली, आप उसकी सर्विसेज भी बना ली हैं। अब उस सर्विस के कितने पैसे आपको लेने चाहिए, कोई बताएगा? तीन काम सीखे हैं ना, क्या क्या सीख लिया? कंपनी का नाम ढूंढना, उसका स्लोगन बनाना, और उसका लोगो बनाना। और यही तीनों काम हमारी एक कंपनी अपनी है, उसकी सर्विसेज में शामिल है। अब अगर कोई कस्टमर आपसे ये कहता है कि जी मुझे लोगो बनाना है तो उसके कितने पैसे होंगे, तो आप क्या रेट देंगे? ये एक मुश्किल काम होता है। अगर आपने ज्यादा दे दिया तो आपको डर लगेगा, भाग जाएगा। और अगर आपने कम बता दिया तो आपको लगेगा यार फजूल में इतना काम किया, पैसे ही नहीं मिले। है ऐसा? तो हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि किस काम के कितने पैसे होने चाहिए? इसी पर डिपेंड करती है हमारी जिंदगी और हमारे गोल्स। अगर आपने ये तय किया है कि जी मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, तो उस गाड़ी खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए वो कमाएंगे कैसे?
तो उसका एक तरीका तो ये कि आप हक हलाल की मेहनत मजदूरी के पैसों से अपनी गाड़ी खरीदें, ताकि आपको अब्बू से कह के ले ले, रो दो कि अब्बू गाड़ी दिला दो, अब्बू दिलाई देंगे, लेकिन उसमें मजा नहीं है। मजा वो है जो आप खुद से अपने हक हलाल की मेहनत मजदूरी के पैसों से लें, तो आपको फखर होगा, उस गाड़ी पे हाथ नहीं लगाने देंगे किसी को कि भाई चप्पल उतार के ऊपर चढ़ना, अभी भी धुलवा के ला रहा हूँ। है ना, मजा आएगा ना, जिंदगी में खुशी भी होगी कि मेरी अपनी है। तो इस बात को, सर्विसेज का रेट तय करना भी एक मुश्किल काम है। तो आज हम उस वाले काम को जरा सा सॉल्व करते हैं कि हम अपनी सर्विसेज का रेट कैसे तय करेंगे। ये अभी जरूरी है क्योंकि अब हम सर्विसेज बेचने लग गए हैं, तो रेट का ही नहीं पता होगा तो हम कैसे बेचेंगे। तो सबसे पहले तो हम अज्यूम करते हैं कि जी हमारी एक जिंदगी है, और उस जिंदगी का जो वक्त है ना, वो कब का है, आज से 2 महीने बाद वाला, जब आपने काम मुकम्मल सीख लिया है और अब आप अपनी कंपनी की सर्विसेज का रेट बनाने जा रहे हैं। कंपनी बन गई, सर्विसेज भी बन गई, 3 सर्विसेज अभी हमारे पास। अब उसका रेट हम बताएंगे कि कौन सा होगा। वो आज के हिसाब से नहीं होगा, वो उस वक्त के हिसाब से होगा कि जब आपने असल जिंदगी का काम शुरू करना है। पढ़ने के बाद आपने अपनी जो बिजनेस लाइफ है वो स्टार्ट करनी है। तो उस वक्त जो आपकी जिंदगी है, उस जिंदगी को हम एक नाम देते हैं, और उस नाम को हम ये कहते हैं कि जी कौन सा नाम देना चाहिए उस जिंदगी को? उसको हम कहते हैं एवरेज लाइफ। स्पेलिंग का मसला हो तो बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे ना दिखता नहीं है सही, मेरी नजर कमजोर है, तो ग्लास लगा के पढ़ना पड़ता है, तो इसके इफेक्ट्स जो है वो कुछ ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो मैं उतार के ही काम कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि ये स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है तो सही करवा लीजिएगा, मैं कर दूंगा, और अगर आपको लगे कि सही लिखा है तो बाद में गलत होने के जिम्मेदार भी आप लोग हैं। ठीक है भाई। खैर, उम्मीद तो है कि गलत ना हो, वरना इंसान है, गलतियां सबसे होती रहती हैं। बात समझ में आ गई कि एवरेज एक लाइफ है हमारी, जो हमारा काम स्टार्ट होने के वक्त की है। अब इस लाइफ में जो एवरेज लाइफ है ना, इसकी कुछ जरूरियात हैं, और उन जरूरियात का कोई अमाउंट है जो इस लाइफ को जीने में ना हमें खर्च होगा। अभी भी है, लेकिन अभी हम डिपेंडेंट हैं अपनी फैमिलीज पर, अपने गार्जियन पर, या सेल्फ डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, या आपका अपना सिनेरियो है। लेकिन कोर्स मुकम्मल करने के बाद तो सबके सब काम ही करना चाहेंगे। तो उस वक्त हमने इसको रखा है कि अब हम वहां पे हमने एक एवरेज लाइफ रखी, और उस लाइफ को जीने का जो खर्चा है वो हम तय करते हैं कि कैसे तय होगा उसका खर्चा। क्या क्या होना चाहिए उस जिंदगी में। एक तो रूम है आपका जिसमें आप रहे, अगर वो अम्मी अब्बू का घर है तो भी तो उसका खर्चा है ना। अगर वो किसी को किराए पे दिया जाए तो उसका रेंट कितना होगा। तो अभी जो स्टैंडर्ड चल रहा है, नॉर्मली अगर एक कमरा किसी को सही रहने वाला मिल जाए तो 10,000 रुपए तो उसका रेंट होता ही है पर मंथ। ऐसा ही है। अगर वो कमरा आपके अब्बू का है, जी वालेकुम सलाम, इतनी देर देर से आएंगे तो क्लास तो आधी निकल जाएगी। बहुत खराब है। अरे तो रास्ता ही तो खराब है, वही तो मसला है, रास्ता ही तो कोई सही नहीं होने दे रहा। बाकी मंजिलें तो सबको पता है कहाँ जाना है, रास्ते ही नहीं को बना के देते। चलो हम लोग तो बना रहे हैं, अल्लाह मालिक है। अपने हिस्से का काम किए जाओ, आगे जा करके खुद ही सब सही हो जाए। हर आदमी अपने हिस्से का काम करे तो रास्ते खुद सही हो जाए। पढ़े, रिलैक्स है। एवरेज लाइफ जीने में एक कमरा चाहिए हमें घर में रहने के लिए, जिसका नॉर्मल रेंट 10,000 रुपये होता है पर मंथ। अगर अभी अम्मी अब्बू का है या किराए का है, जिसका भी है, उसका खर्चा 10,000 है। उसके अलावा और क्या चाहिए होगा आपको रहने के लिए। उस कमरे में लाइट जरूरी है। उस एक कमरे की जो बिजली है वो कम से कम हम लगा लेते हैं कि 3,000 रुपये तो उसका रेंट होगा ही ना बिजली का। मीटर का जो खर्चा है वो 3,000 रुपये आपके एक कमरे का,
बिल तो होना चाहिए। ज्यादा ही हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये एवरेज रखा है मैंने कि 3,000 रुपये अगर हम पंखा उनका चलाएं तो 3,000 रुपये अगर अब्बू के हाथ में हम रख दें कि जी मेरे कमरे के बिजली का बिल है, तो कम से कम वो ये नहीं बोलेंगे पंखा बनकर कब से चल रहा है। ठीक है, तो ये एक एवरेज हमने लगा लिया कि 3,000 हमें ये भी चाहिए होगा। उसके अलावा काम करते करते हम थोड़ा थक भी जाएंगे, चाय पीनी होगी, तो चाय गैस से बनती है, और गैस का बिल जो आता है वो कम से कम 1,000 रुपये हम लगा लेते हैं कि जी 1,000 रुपये हम गैस की मद में अगर अपने गार्जियन को पे करें, या नहीं भी पे करें, निकाल के अलग रख दें, तो हमारा पूरा हो जाएगा। इतना ही बिल होता है, 2-3 हजार 4,000, नॉर्मल 1,000। अब तो 1,100-1,200 तो लाजमी आता है 0 यूनिट में भी गैस का। उसके अलावा और क्या अखराजात हो सकते हैं एवरेज लाइफ जीने में? राशन पानी। खाने पीने की चीजों के पैसे, तो वो अगर हम सपोज करें तो कितने होने चाहिए आपके अकेले के, पूरे घर के? हम सपोज कर देते हैं 20,000 रुपये। जरा बिरयानी टिक्का भी खा लेना कभी, जरूरी है दाल चावल ही खाएं? अच्छा खाना खा के अगर हम अपना खाना निकाल लें तो 20,000 रुपये में हमारा खाना पीना हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक सब हमारी आराम से आ जाएगी पर्सनल। अब अगर हमारे पास कोई दोस्त आता है उसको भी हम इसमें खिला पिला सकते हैं। तो एक नॉर्मल पैसा हमने रख लिया। उसके अलावा और क्या खर्चा हो सकता है? बीमार भी तो पड़ सकते हैं, तो 5,000 रुपये हमने ऐसे रख लिए कि जी डॉक्टर। दवाइयों वगैरह के मेडिकल एक्सपेंसेस। ठीक है, और पानी। खाने खाने में 20,000 लगा दिया ना, क्या अलग से उसके पैसे लगाओगे क्या? ट्रैवलिंग। हाँ, ट्रैवलिंग। नहीं नहीं, घर में रहने के। ट्रैवलिंग क्यों? ट्रैवलिंग वगैरह तो पर कहीं जाना वाना हो तो 5,000 पैसे। 5,000 रुपये और इस फजूल के? हाँ। नहीं, वो आपके जिंदा एवरेज लाइफ के लिए जरूरी नहीं है। बस कर दीजिए। एक्सपेंस तो है। हाँ, ये जरूर पत्ते थोड़ी पहन के घूमेंगे भाई, कपड़े भी तो चाहिए। सही बताया बच्चे ने। तो कपड़े के कितने पैसे लगाने चाहिए? 5,000 रुपये बहुत है हम लोगों के, लड़कियों के ज्यादा होते हैं। हम लोग तो गुजारा कर लेंगे 5,000 भी अगर पर मंथ के हिसाब से हो, वरना तो हम ईद में ही बनाते हैं। एक एवरेज हमने रख लिया कि 5,000 रुपये हमारे कपड़े के भी हो गए। टोटल कितने हो गए बेटा? तो 44। 44। 44-45 हजार रुपये, इसको हम दो कर देते हैं, जिसमें आपका पानी भी शामिल हो गया। ठीक है, तो 45 ये हो गया, प्लस एक्स्ट्रा 5,000 रुपये हमने रख लिए वो जो घूमने फिरने के, यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ आने जाने के। तो टोटल हमने ये खर्चा रखा कि एवरेज लाइफ जीने के लिए 50,000 रुपये हमारा ये जो है ये खर्चा हो। ये है हमारी एवरेज लाइफ। ठीक है, दूसरे लफ्जों में हम ये कह लें कि अगर हम गार्जियन पर डिपेंडेड है तो 50,000 अपने अप्पू के या अपने भाई के हाथ पे रख दें, गार्जियन के हाथ में रख दें हर महीने, तो वो हमें ना काम करने की आजादी देते कि बस ठीक है, जैसे भी कर रहे हो, जो कर रहे हो सही कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी है। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे जब आप ये 50,000 कमाने के काबिल हो जाए। ठीक है, बात समझ आ गई? तो अब आपकी जो सर्विस होगी ना, उससे आपको कम से कम 50,000 महीना आना जरूरी है। ठीक है, ये नॉर्मल लाइफ के लिए। एवरेज लाइफ के लिए। नॉर्मल में तो और खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में तो फिर आस पड़ोस के लोग भी होते हैं, छोटे बहन भाई भी होते हैं। हमारे सामने अगर भाई भूखा होगा तो कैसे रहेंगे हम खा ही नहीं सकते। वो अगर पढ़ेगा नहीं तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? तो स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए तो थोड़े से खर्चे बढ़ जाएंगे कि भाई की फीस भी निकालनी है, बहन की फीस भी निकालनी है, और भी छोटे मोटे खर्चात घर के निकालने हैं, घर के पेरेंट्स की बीमारी के पैसे निकालने हैं। तो वो सब स्टैंडर्ड लाइफ है। लेकिन ये अभी जो है ना, हमने एक ऐसी बात की है कि स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए क्या बंद हो गया क्या? तो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड एवरेज लाइफ के लिए 50,000 रुपये आपको चाहिए, और इस 50,000 से अपने सर्विस के हम पैसे बताएंगे कि कितने पैसे हमें एक सर्विस के चार्ज करने। आप इसको थोड़ा सा और हम आगे इधर करते हैं
ये अमाउंट हमारे पास आ गया कि 50,000 हमें हर हाल में चाहिए, जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए, घर में सर उठा के रहने के लिए। वरना सर झुका के तो कुछ भी चलेगा। सही है, सर उठा के जीने के लिए, कोई बात करें तो अगला हमारी बात सुनने वाला हो, ऐसी सूरत के लिए 50,000 आपको चाहिए। और इस 50,000 को कमाने के लिए आपको अपने सर्विस का रेट तय करना। अब आप ये तय करेंगे कि आपके पास काम करने का कितना टाइम अवेलेबल है। आप पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, या और भी बहुत कुछ जिंदगी की आपकी मसरूफियात है, उन सबको निकाल कर आपके पास एक दिन में कितना वक्त बचता है जो आप इस काम के लिए निकाल सके। तो हम 24 घंटे में एक अंदाजन निकाल लेते हैं कि जी हमें 4 घंटे जो है ना कम से कम मिल जाएंगे, कि जिसमें हम आराम से काम कर सके। अगर सोने का वक्त भी हम निकालें ना 2 घंटे, उसमें से निकाल लेंगे 1 घंटा बीच में कहीं खाने पीने के ब्रेक में या कुछ करके, अपने 24 घंटे में से हम निकाल सकते हैं जहां हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देकर अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके। तो हम 4 घंटे निकाल लें, तो 4 घंटे हमारे एक दिन के हो गए। और हफ्ते में कितने दिन बचेंगे, हमारे घंटे कितने बनेंगे जी? 24। अच्छा, आपने बड़े आराम से 24 गिन लिया, लेकिन हफ्ते का एक दिन जो होता है ना वो आपका नहीं होता, वो दूसरों का होता है। आप 6 दिन काम करोगे, और 7वां दिन तो वैसे ही दूसरे लोगों के लिए, वो दही ला दो और घर का ये टूट गया है वो सही कर दो। छुट्टी का दिन जो होता है वो दूसरों का होता है, वो आपका नहीं होता। तो इसका एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि आप अपनी जिंदगी में ना अपने जो वीक है उसका 5 दिन काम में सर्व करें। छठा दिन जो है ना वो आपका एक्स्ट्रा होगा, जिसमें आप अपने वीक के जो पेंडिंग आवर्स हैं उसको कवर करें। यानी अगर किसी दिन 4 में से 3 घंटे आपको मिले, तो जो छठा दिन होगा ना उसमें से 2 घंटे लगा करके इसको, इस गैप को फुल करेंगे। ठीक है? तो 5 दिन हमारे पास, यानी कि 20 घंटे इन अ वीक हमारे पास होते हैं, पर वीक, के जिसमें हम अपना काम कंप्लीट करते हैं। और यही स्टैंडर्ड है ग्लोबल वर्क का। सारी दुनिया में ये स्टैंडर्ड बन गया है कि आप एक हफ्ते में 20 घंटे काम करेंगे, ये स्टैंडर्ड है। जो इससे ज्यादा काम करता है वो ओवर टाइम करता है। ठीक है? अच्छा, अब हफ्ते में, महीने में कितने वीक होते हैं? 4। तो यानी आपको पता चला कि आपके पास टोटल जो काम करने का वक्त है वो है 80 घंटे। तो ये वाला जो है ना ये डिवाइड हो जाएगा, 80 से 50,000 डिवाइडेड इंटू 80। तो आपको मिल जाएगा 1 घंटे का अमाउंट जो आपको चार्ज। अब कितना होगा, है कोई एस्टिमेट? किसी को मैथ आता हो कैलकुलेटर के बगैर? किसी को बगैर कैलकुलेटर के मैथ आता हो कि अगर हम 50,000 को 80 घंटों से डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1 घंटे के कितने पैसे बनेंगे? 1.5 समथिंग। 15 हाँ, 1300 या 1500। 1500 एवरेज कर ले। ठीक है, तो हमारा जो है वो 1,500 रुपये पर आवर रेट हो। पाकिस्तान में डॉलर का क्या रेट है? तकरीबन 300। तकरीबन। तो इसका मतलब ये हुआ कि $5 जो है ये आपका पर आवर रेट हुआ। ठीक है, बात समझ आई? इसी को देखते हुए फाइबर ने जो है ना, 5 कहते हैं 5 को, और ER लगा के उसने कहा है कि $5 पर आवर। ये स्टैंडर्ड बना, सबको पता है कि ऐसे ही बनेगा। तो कम से कम पैसा जो है वो कितना होगा? $5 होगा। तो आपकी जो सर्विसेज है उस सर्विस से, अब ये तय हो गया कि 1 घंटे के कितने पैसे हुए? 1,500 रुपए। वैसे मुझे लग रहा है ज्यादा है, कैलकुलेटर करके देखना कोई, हम भी करते हैं यहाँ से। चलो डायरेक्ट कैलकुलेटर चला, कि 50,000 को अगर हम तकसीम करें 80 से, 625 रुपये, 1,500। अच्छा चलो खैर है, ये तो सही हो गया, जो भी हुआ बस ठीक है। हम, हमें पता चला कि 600 रुपये जो है ना वो पर आवर हमारा रेट बन गया।
वो अपनी जगह सही है, लेकिन अभी जो कैलकुलेशन हमारी 50,000 में 600 रुपये घंटा बन रहा है। अब जो काम है ना, जैसे हमने एक लोगो का डिजाइन बनाया, अगर कोई डिजाइनर उस लोगो को बनाता तो 5 घंटे तो लगाता। अभी तो हमने एआई से बनवाया, वो छोड़ दें। वैसे ही अगर वो बनाता सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो कम से कम 5 घंटे में वो लोगो डिजाइन करता। तो 5 घंटे से इसको जरूरत देंगे, कितने हो गए? तो लोगों का जो रेट हुआ वो कितना हो गया? 3,000। यानी 3,000 से कम में लोगों आप नहीं देंगे। अभी तो फ्री में दे दे, लेकिन जब काम करने लगे तो 3,000 से कम में लोगों आप नहीं देंगे। अच्छा, अब आपके पास सवाल ये होगा कि सर मैंने तो एआई से बनवाया था, मेरे तो 10 मिनट लगे थे। तो ये 10 मिनट लगे थे ना, ये आपकी एफर्ट्स हैं, आपका स्किल का स्टैंडर्ड है, आपका नॉलेज है। आपने कितनी देर में बनाया ये डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि उसको कितना टाइम लगता, तब रेट बनता। आपने कितनी देर में बनाया, इस पर कोई वो बहस ही नहीं है कि आपने क्या किया, आप 1 मिनट में बनाओ। बात समझ आ गई? तो लोगो क्रिएशन का जो सर्विस रेट है वो कितना है? 3,000 रुपये पर लोगो, बस खत्म बात। मैं 1 मिनट में बनाऊं या 4 दिन में बनाऊं, ये मेरी मर्जी है, लेकिन रेट 3,000 है, इससे ज्यादा और इससे कम नहीं। ऊपर मैं जितने मर्जी ले लूं, लेकिन इससे नीचे तो नहीं आने वाला। किसी और की रोजी खराब नहीं करूंगा। जो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है उसको 3,000 मिलने चाहिए एक लोगो बनाने के। क्योंकि लोगो वो चीज है जो कंपनी की हर ब्रांड की हर चीज पर लगता है, ठीक है, हर जगह पे उसका इस्तेमाल होगा। एक खास चीज है तो उसके अपने रेट है। टाइपिंग नहीं है जो 20 रुपए में हम करके दे देंगे। ये लोगो है, इसमें दिमाग का एक खर्चा है। अगरचे हमने एआई का दिमाग यूज किया, लेकिन है तो दिमाग ना, और दिमाग के ही पैसे हैं। एक साथ ये एक स्टोरी है जो आपको जरा सा मोटिवेट भी करेगी और आपका माइंड रिलैक्स भी करेगी, और अंदाजा भी हो जाएगा कि आपको सोचना कैसे है। उनका जहाज खराब हो गया, एक कंपनी का। कोई मसला मसला हो रहा है? तो उस बेचारे बच्चे के मुंह पे हाथ रखा, तस्वीर को दबा के रखा हुआ बेचारा कि भाग ना जाए। चलो, वो कंपनी का जहाज खराब हो गया। बहुत कोशिश कर ली जहाज को सही करने की, लेकिन वो सही होके नहीं दे रहा। बड़े बड़े इंजीनियर्स आ गए, टेक्नीशियन आ गए, सब ने अपना जोर लगा लिया, लेकिन जहाज ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने कहा कि भाई, मेरे जानने में एक साहब है, अंकल हैं, बड़े साहब हैं, बूढ़े से हैं, उनको बड़ा एक्सपीरियंस है, तो अगर आप कहें तो हम उनको ही बुला लेते हैं। तो हो सकता है उनसे ना, उनका तजुर्बा ज्यादा है, वो ये जहाज को ठीक कर देंगे। कि यार इतने सारे इंजीनियर आ गए, सबने नहीं किया। कहा किसी ने नहीं किया, एक रह गया, उसको भी आजमा के देख लेते हैं, अगर ठीक हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो पहले कौन सा हुआ। तो अमेरिकन बाहर की कंपनी थी, उन्होंने कहा ठीक है जी, बुलवा लो उसको। स्पेशल जहाज दूसरा भेज के, हेलीकॉप्टर भेज के उसको बुलवाया गया। दूर दराज से वो साहब आए। आने के बाद पूरे जहाज के इर्द गिर्द उन्होंने चक्कर लगाए, गोल गोल घूमते रहे। 2-3 चक्कर लगा के एक जगह आराम से कुर्सी पे बैठ गए। चाय मंगवाई या कॉफी मंगवाई, वो पी और कहा कि ना एक हथौड़ा चाहिए। हथौड़ा ला के दे दिया उनको। तो उन्होंने कहा भाई, आप काम शुरू करने से पहले ना अपने पैसे बताएं कि आप के कितने पैसे लगेंगे जो आप ये जहाज को सही करोगे। तो उसने कहा, $2 लाख जो है वो मेरी फीस। उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, जहाज है, मतलब बहुत मेहनत का काम होगा, पता नहीं कितना टाइम लग जाए, क्या हो, ये सोच के उन्होंने रजामंदी जाहिर की कि जी ठीक है, आप ये काम करें, हम आपको $2 लाख पे कर देंगे। वो साहब उठे, चाय का कप कॉफी का कप साइड में रखा, और एक जगह जाके जोर से हथौड़ा जो है ना वहां पे मारा, और कहा कि जहाज को स्टार्ट कर दो, ठीक हो गया। जहाज स्टार्ट हो गया। अब सारे परेशान के ये क्या बात, आराम से बैठ के एक कप कॉफी पी, एक हथौड़ा मारा और $2 लाख सामने कर दिया ना। तो उन्होंने कहा भाई आप जो है ना वो, अब मना तो कर नहीं सकते, एग्रीमेंट हो गया, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा आप बिल बना के दें कि जो काम आपने किया उसमें क्या क्या खर्च हुआ, कैसे हुआ, उसका पूरा स्टेटमेंट बना के हमें दें, फिर हम आपको पे करते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, बना देता हूँ।
उन्होंने लिखा कि $10 जो है वो हथौड़ा मारने के पैसे, और बाकी जो है ना, कितने बचे? 1 लाख हो गया, 1 लाख। $1,09,990, वो इस बात के हथौड़ा कहाँ मारना है, इस बात के इतने पैसे। अब आपको बात समझ आई कि काम आपने कैसे किया है ये मसला नहीं है, क्या करना है ये आपको पता है, बस इसके पैसे हैं। तो हम अभी आगे चलेंगे थोड़ा सा। यहां तक तो तय हो गया कि एक लोगो एक सर्विस जो है वो आप कैसे डिफाइन करेंगे, यानी जितनी देर में वो काम कोई बंदा करता उसके पैसे, उसका घंटे और आपका रेट मल्टीप्लाई हो। अच्छा, अब ये जो रेट मैंने 50,000 रखे ना, सबका 50,000 नहीं है। हो सकता है किसी के घर में कमरे में रहने के लिए बिजली का बिल ज्यादा आता हो, ये जो यहाँ का जो पीछे का मटेरियल है ना, ये थोड़ा ज्यादा हो। मैंने 10,000 रुपये कमरे का लिखा है, तो हो सकता है उसके घर में टाइलें लगी हुई हो, मोजाइक बिछा हुआ हो सकता है संगमरमर लगाओ, हो सकता है उसके कमरे में जरा सा वो राइजन का फ्लोर डाला हो, वुडन फ्लोर हो, एसी भी लगा। कुछ भी हो सकता है। तो उसका तो सर किराया थोड़ी होगा, उसका तो 50,000 किराया हो। उसके घर में बिजली का बिल 3,000 नहीं आता हो, उसके घर में सोलर भी लगाओ, उसके घर में यूपीएस भी लगाओ, बैटरी के भी खर्चे हैं। तो उसका जो स्टैंडर्ड है वो 60-70 हजार 90,000 हो। तो वो 90,000 को 80 से ضرب देके अपना पर आवर रेट निकालेंगे, और पर आवर को उस स्टैंडर्ड टाइम से मल्टीप्लाई करेगा जिसमें वो काम या वो सर्विस पूरी करता कोई शख्स, आप नहीं, कोई भी। अब उसका रेट निकलेगा। बात समझ आ गई कि कैसे रेट निकला? अच्छा, अब ये तो हो गया वो रेट कि जो उसका रेट है, लेकिन अब कुछ चीजें जो हैं वो थोड़ी सी और भी दिमाग में आपको रखनी होगी कि सिर्फ इसी पर बस नहीं है, बल्कि अभी और भी कुछ खर्चे हैं जो पाकिस्तान में रहने के लिए बेयर करने पड़ते हैं। आप अपने घर में तो रह रहे हैं, लेकिन वो घर पाकिस्तान में है, तो उसको पूरा करने में भी यहाँ थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा। जैसे अगर क्लाइंट ने आपको ये 3,000 पे किया, और वो पे जो किया है वो पे किया है जैज कैश से या इजी पैसा से, तो 3% जो है वो टैक्स इस पर कट के आपको मिलेगा। 3,000 पूरे नहीं आएंगे, बल्कि 300 रुपये या 30 रुपये ही सही कम हो जाएंगे। तो ये 30 रुपये कहाँ कौन पे करेगा? क्लाइंट पे करेगा, आप क्यों पे करेंगे? बात समझ आ रही है? यही रूल है। बिजली का बिल उठा के देख लो, बिजली आप जलाते हो, कंपनी उसका बिल देती है आपको, और फिर उस बिल पर जो टैक्स लगता है वो भी आप ही पे करते हो। आप बिस्किट खरीदते हो, बिस्किट के पैसे जितने होते हैं वो आप तो दे रहे होते हो, लेकिन उस पर जो टैक्स कंपनी पे करेगी ना, बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री, वो भी आप ही दोगे। ये पाकिस्तान के क्या दुनिया भर के रूल है कि जो खरीदेगा वो ही पे करेगा। ठीक है? तो आपको ये 3,000 रुपए के साथ 3% टैक्स भी पे करना है, क्योंकि आपका जो पेमेंट गेटवे है वो इजी पैसा या जैज कैश। और अगर आपने बैंक में रखा, और हर हाल में रखना ही पड़ेगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 13%। ये आपको पे करना है रखने का, फिर निकालने का भी आपको देना पड़ेगा, और वो डिफरेंट सूरतों में देना पड़ेगा। एक तो एफबीआर पे करेगा, काटेगा आपसे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी देनी है, उसके भी पैसे ऐड होंगे इसमें, एनटीएन बनेगा उसका भी तो खर्चा है, फ्री का तो एनटीएन नहीं बन रहा ना। एनुअल रिटर्न की पेमेंट भी आपको पे करनी होगी। उसके अलावा आपको ये काम करने के लिए लाइसेंस भी चाहिए होंगे, जो एक एससीसीपी का लाइसेंस लगता है, इसकी सालाना फीस भी देनी है और रजिस्ट्रेशन भी देनी है। आप फ्रीलांस काम करोगे तो उसका भी टैक्स पे करना है आपको। फिर बैंक से पैसा निकलेगा, तो बैंक में जो पैसा आएगा वो है डॉलर में, ठीक है, और आपको चाहिए रुपीज में।
तो ये डॉलर जब रुपीस में कन्वर्ट होगा तो कन्वर्जन रेट भी तो आप पे करेंगे। बात समझ आ रही है? तो हम एक लमसम लगा लेते हैं कि ये सारे जो टैक्स और खर्चे वर्चे निकाल करके ना हमें 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना है पाकिस्तान में रहने का या पाकिस्तान में कमाने का। सारे लाइसेंस और टैक्साइजेशन से निकलने के लिए हमें 20,000 रुपए स्टैंडर्ड में चाहिए। तो आपका जो डेली का खर्चा जो पहले महीने का 50,000 था, अब कितना हो गया? 70,000। तो ये 70,000 डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा। बात समझ आई? तो आपका पर आवर रेट कितना बना? कम से कम 800 रुपए के हिसाब से आपका रेट बनेगा। तो अब एक लोगो आप बनाते हैं तो ये हो जाएगा 4,000। इसमें 1,000 आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे किस चीज के? आपको यहाँ पे सर्विसेज को जारी रखने के लिए चार्ज करना। बात समझ आ गई? और आप मेंशन भी ऐसे ही करेंगे कि सर्विस प्राइस 3,000 रुपीज और बाकी जो है वो टैक्साइजेशन के चार्ज 200 रुपए या 300 रुपए जो बढ़ रहे हैं वो कितने टैक्स के हैं। बिल में भी आप, इनवाइस में भी हिसाब से आप लिखेंगे कि मुझे जो मिल रहा है ना वो इतने मिल रहा है, मेरा रेट ज्यादा नहीं है, मेरा रेट कम है। ये पाकिस्तान के टैक्स चार्जेस हैं, स्टैंडर्ड टैक्सेस हैं जो मुझे पे करने पड़ते हैं। तो इस बात को दुनिया का हर इंसान समझता है, हर कंपनी समझती है, और वो इस पे कोई आपसे बहस नहीं करेगी। लेकिन अगर आप रेट 600 रखेंगे, 800 रखेंगे, तो वो कहेगा दूसरा तो 600 में कर रहा है, आप क्यों 800 में ले रहे हो भाई? तो आपको काम नहीं मिलेगा। आप जब इनवाइसेस बनाएंगे तो सेम ऐसे ही बनाएंगे कि 600 रुपीज पर आवर जो है मेरा रेट है, 5 घंटे का काम है, 3,000 रुपए इसके हो गए, 2,000, 1,000 रुपए मेरा जो पर आवर टैक्स है वो 200 रुपए पर आवर टैक्स लग रहा है। तो इतना टैक्स का जो पैसा हुआ या पूरा 1,000 रुपए टैक्स में लगा दें, टोटल अमाउंट इतना बना। अब ये आपको पे करना। बात समझ आ गई? कोई मसला आपको मुश्किल? इजीली। अब लाइफ थोड़ी सी चेंज करते हैं। सेम कंडीशन में रहते हुए अब आपने जो गोल बनाया था, यहां तक मैंने पहले भी पढ़ा दिया था, आपको नहीं पढ़ाया, दूसरी क्लास में पढ़ाया। अब जो बात बताने जा रहा हूँ वो 3 मिनट रह गए लेकिन बता दे रहा हूं मैं। पहले तो हम ये करेंगे ना कि 70-80 हजार रुपये आपके बन गए, एक महीने आपने काम किया, तो ये जो 80,000 बनाने हैं ना, तो महीने का आपका खर्चा है 80,000, टैक्स के पैसे छोड़ के 80,000 आपने निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 80,000 आप महीने में कमाओगे, और आपका एक लोगो या एक सर्विस जो है वो कितने की है? 3,000 की है। अब आप इसको 3,000 से तकसीम करो, तो आपको ये पता चलेगा कि कितनी सर्विसेज पर मंथ आपने बेचनी जरूरी है जिंदा रहने के लिए। इससे कम पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। बात समझ आ गई? ये गोल सेट करना, अमाउंट सेट हो गया। ये मुझे पैसे हर हाल में कमाने हैं, हर महीने। तो अब काम शुरू करते ही तो नहीं होगा, लेकिन अब आप ये अंदाजा कर लो कि जिस तक मुझे 6 महीने में पहुंचना है, या 4 महीने में पहुंचना है, या 5 महीने में पहुंचना है। लेकिन ये टास्क यही रहेगा पहले महीने का भी, कि काम शुरू करते ही मुझे 80,000 कम से कम चाहिए महीने का, और 3,000 का मेरा एक लोगो है। तो अगर मैं सिर्फ लोगो बेचता हूँ तो मुझे इतने लोगो जो है वो महीने के बनाने होंगे, तब कहीं जाके मेरे घर का खर्चा चलेगा, उसके बगैर नहीं। अब वो कैसे बनाने हैं आपने, ये आपकी मेहनत। उसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा ये आज अलग मैटर है, लेकिन ये तो करना ही करना है। अब आपने नोट कर लेना है कि फर्स्ट मंथ मैंने अपने टारगेट का, ये मेरा टारगेट था, इसका 40% अचीव किया। दूसरे महीने मैंने 45% अचीव किया। तीसरे महीने मैं 50% पे गया। तब तो मतलब ये है कि मैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो आइंदा 3 महीनों में, या 4 महीने में, या 6 महीने में मैं 100% तक यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। तो आप घर में भी कह सकते हैं कि बस 4 महीने और सब्र करो, उसके बाद मैं हर महीने इंशाल्लाह 50,000 रुपये घर में शामिल करूंगा। और 4 महीने का आपका टास्क रह गया है, तो आप बोले जी इंशाल्लाह अगले साल से ना,
मैं 50,000 आपको पे करूंगा। इन केस अगर कहीं आपका ब्रेक होता भी है तो अगले साल पे आकर के आप यहां तक तो पहुंच ही चुके होंगे। अब ये एक सर्विस थी, आपने तो 3 सर्विसेज देख ली हैं जो आप कर रहे हैं। अब इस तरीके से आप ये तय कर लें कि जी अगर मैं 3 सर्विसेज करूं तो ये वाली सर्विस मुझे इतनी करनी होगी 45, दूसरी वाली सर्विस अगर मुझे मिलती है तो ये 20, और तीसरी वाली का जो रेट है वो ज्यादा है, तो वो अगर 10 भी मुझे मिल जाए तो मैं इस वाले टारगेट तक पहुंच जाऊंगा। तो अब मुझे टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, मैंने पहले महीने में 40% पे किया था, तो अभी मुझे और टास्क मुझे चाहिए, मेरी सर्विसेज और बढ़ जाएं जो इससे महंगी होंगी, तो मैं ये जल्दी अचीव कर लूँ। तो हो सकता है तीसरे महीने तक पहुंचते पहुंचते आपकी सर्विसेज बढ़ चुकी हों जो 3 से 6 हो चुकी हों। अब आपको ये टारगेट अचीव करने में और आसानी हो जाएगी। तो इस तरह आप अपने टारगेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर उसके माइलस्टोन ऐसे बनाएंगे, इसको माइलस्टोन कहते हैं कि इस सर्विस से इतना, इस सर्विस से इतना, इस सर्विस से इतना। और ये रिसर्च के ऊपर बनेगा कि लोगो बनाने वाले ज्यादा हैं, नाम तो लोग रख ही लेते हैं, तो नाम रखवाने वाले 4-5 मिलेंगे, लोगो बनवाने वाले 10 मिल जाएंगे एक महीने में मुझे। और बाकी जो है वो स्लोगन तो सबको पता ही नहीं होता, तो मैं स्लोगन कम पैसे में अगर बनाऊं, वो 10-15 मिनट का मेरा काम है, 2 घंटे लगते हैं, चलो ठीक है, तो 2 घंटे के हिसाब से मैं 600 रुपये में या 1,000 रुपये में स्लोगन कंपनी को बना के दे सकता हूँ। अच्छा, आप जो स्लोगन बनवाने वाले हैं वो प्रॉपर बिजनेस करने वाले लोग होंगे, तो अगर मैं उनसे 8,000 रुपये मांगू, 10,000 मांगू, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी 10,000 देने में, तो मैं 50% का डिस्काउंट दे के भी उनसे मैं काम ले सकता हूँ। वो जो डिस्काउंट दूंगा मैं अपनी सर्विस को मैं खुद एड चला करके पब्लिक को दिखाऊं, तो इस तरह मुझे और क्लाइंट मिलेंगे। ये सारा का सारा स्ट्रेटजीज कहलाता है कि काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा और किस किस तरीके से करके आप कौन कौन से पैसे कहाँ कहाँ से जमा कर सकते हैं कि आपका गोल अचीव हो जाए। बात सारी क्लियर हो गई, समझ आई बेटा, कि कैसे रेट तय करेंगे और क्या काम करेंगे। तो ये वाला काम आपने अब पेपर पे बना के इसकी तस्वीर भी सबमिट करवानी, अपना स्टैंडर्ड जैसे मैंने बना के आपको दिखाया सारा कुछ ऐसे ही आपने जो सीखा है ना वो, कि आपने क्या समझा है। कहीं ऐसा हो सकता है कि बहुत सी बात आपको समझ में नहीं आएगी, तो ये वीडियो लाइव होगी, आप इस वीडियो को देख देख के दोबारा दोबारा समझना और फिर उसको एक पेपर है बनाना, ताकि आपका ये जो काम है ये जिंदगी का काम है आपकी। तो ये जब आपको ना वो हो जाएगा, इसको कहते हैं काम कर करके आप आदी हो जाओगे, तो ये बनाना आपके लिए आसान होगा कि किस सर्विस का कौन सा रेट हमें बनाना है। एक अमाउंट पता है, 80,000 महीना है, उसको 80 से डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1,000 रुपये घंटा बन रहा है, बस 1,000 रुपये के हिसाब से 5 घंटे का काम है मेरा, तो 5,000 रुपये। 3 घंटे का काम है तो 3,000 रुपये, 2 घंटे का है तो 2,000 रुपये, और टैक्स के उसके इतने पैसे लगेंगे। बात समझ आ गई? किसी को मुश्किल? मुझे लग रहा था आज बोलो सर, आज तो बिल्कुल हंसाया भी नहीं सर ने, लेकिन बात तो समझ आ गई ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं आई। अच्छा, अब आपके कुछ और भी ड्रीम्स है, तो पहले तो देखो ये जो काम आपने किया ना इसके साथ आपने एक और भी काम करना है, वो ये करना है कि आपको इस स्टैंडर्ड लाइफ जीने में, ये जो जिंदगी गुजार रहे हो आप या जो गुजरेगी आगे जाके, उसको जीने में कुछ मुश्किलात भी होंगी, इस टास्क को पूरा करने में कुछ बाउंड्रीज होंगी। जैसे बार बार लाइट चली जाती है तो एक सोलर लगवा लेते, तो मुझे अगर मेरा सोलर लग जाए तो ये जो मेरा वर्किंग टाइम है ना ये और बढ़ जाएगा। अगर मेरे साथ एक बंदा और होता तो मैं ये काम डबल कर लेता, तो उसके इतने खर्चे होते। या मेरा लैपटॉप थोड़ा सा कमजोर है, उसकी अगर रैम में बढ़वा लूं तो मेरा काम और स्पीड वाला हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो वो जो आपकी जरूरी चीज है ना, जो आपको लग रहा है कि इसके बगैर मेरा काम रुक रहा है, तो वो एक जगह लिख लेनी है कि इन इन कामों में से मेरा काम रुक रहा है, अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब उन कामों में सब नंबर लगाना है कि सबसे जरूरी और सबसे सस्ता काम कौन सा, जो सबसे जरूरी हो, नंबर 1, उसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो सबसे जरूरी है, इसके बगैर नहीं।
जैसे मेरी कंपनी से छुट्टी होती है 8 बजे, मैं घर पहुंचता हूँ 11 बजे, 3 घंटे मुझे रास्ते में लग जाते हैं। अगर मेरे पास कोई मोटरसाइकिल वाला बंदा हो या मैं राइडर को बुला लूँ, तो राइड अपनी करवा के अगर मैं आऊँ तो मेरा 3,000 एक्स्ट्रा लगेगा महीने का, लेकिन मैं 2 घंटे बचा सकूँ जाने में और 2 घंटे आने में, तो मेरा 4 घंटे का टाइम बचेगा 6,000 रुपये लगाने में। तो अब ये जो 6,000 रुपये है ना एक्स्ट्रा, ये आपकी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, जिससे आप रोज के 4 घंटे बचाओगे। तो ये पहला खर्चा है और कम पैसों में हो रहा है। अब मैं बोलूँ कि मोटरसाइकिल खरीद लेंगे तो ये मुश्किल है, लेकिन राइड बुक करवा लेना ही आसान है। ऐसे ही लैपटॉप की रैम लगा ले तो 2-3 हजार में लग जाएगी, 6,000 में लग जाएगी। तो ये छोटा खर्चा है लेकिन बहुत जरूरी है। तो पहले जरूरियात में से नंबर लगाने हैं, फिर कम खर्चे का नंबर लगाना है कि सबसे कम पैसे में क्या होगा। उसके बाद अगले महीने जब पैसा आ जाए तो उड़ा नहीं देना है कि सबसे पहले रैम ले ली, मोबाइल ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, नहीं। अभी आपने 80,000 रुपये आपको हर महीने जीने के लिए चाहिए, तो वो तो आपने रख लिए। अगले महीने भी 80,000 चाहिए ना। अब आप अपनी सर्विसेज बढ़ाओ और एक और एक्स्ट्रा 80,000 बनाओ। जब वो 80,000 एक्स्ट्रा हो जाए, इस 80,000 के अलावा, ये तो खर्च है ना जिंदगी का, इसके अलावा 80,000 हो जाए, यानी 1,60,000 जब आपके पास एक महीने में आ जाए, अब आप 80,000 उठा के अलग रख दो। ये 80,000 आपके रिजर्व मनी है। वो 80,000 एक्सपेंस है और दूसरा 80,000 जो है, या 60,000 जो भी एक्स्ट्रा बचा है, ये है रिजर्व मनी। जब आपकी रिजर्व मनी आपके एक्चुअल एक्सपेंस के बराबर हो जाए, यानी 80,000 बराबर 80,000, दोनों तरफ 80,000 हो जाए, तो अब आप एक और 80,000 बनाओ और उसको भी रख दो, और फिर एक और 80,000 बनाओ। जो तीसरा 80,000 हो ना, उसका 10% निकालो, यानी सिर्फ 8,000 रुपए, और उस पैसे से वो जो जरूरत थी वो पूरी करो। ये 2 महीने का एडवांस पैसा आपका ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। वहां से 80,000 आएगा, यहाँ से खर्च होगा, दो पड़ा होगा। उसके बाद जो चौथा वाला 80,000 है, उसका 10% आप खर्च करोगे, बाकी 60, उसका 80%, 90% वो फिर पड़ा रहेगा। कब के लिए? जब आपके पास काम नहीं होगा। कभी हो सकता है ईद आ जाए, एक्स्ट्रा खर्च पड़ जाएगा, आप बीमार हो जाएं, काम नहीं कर पाएंगे, हालात खराब हो जाएं, नेट नहीं चल रहा हो, क्लाइंट नहीं मिले, तो कभी भी कुछ हो सकता है। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे आपके जो 90% बच रहे हैं ना, ये वहां खर्च होगा। वो 2-3 महीने का जो पैसा है ना रिजर्व में, वो नहीं हिलेगा, वो अपनी जगह रहेगा। अगर इस रूल को लेके चलोगे तो 3-4 साल, 5 साल की मेहनत के बाद आप खुद बोलोगे सर ने जो सिखाया ना, मेरी जिंदगी बन गई। ठीक है, इसको कहते हैं कैश का फ्लो, पैसे को कैसे खर्च करना है। ठीक है, ये भी जिंदगी का एक रूल है। वरना हम लोग क्या करते हैं, अभी जेब में तनख्वाह मिली नहीं, सबसे पहले पार्टी तो बनती है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे। आपको काम दे दिया मैंने सारा, दे दिया ना? क्या काम दिया? ये